राम राम किसान भाइयों की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज मैं आपको देखो कुछ अलग हटके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि पश्चिमी यूपी है, गन्ने की बेल्ट है। गन्ने की खेती तो सभी करते हैं लगभग, लेकिन गन्ने के साथ में सह फसल में टमाटर, और वो भी टमाटर ऐसा नहीं कि जी आप नॉर्मली लेके चलो घर खाने के लिए। मुझे लगता है इन्होंने 8 बीघे के आसपास टमाटर बोया हुआ है, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम लेके चलो कि आराम से प्रॉफिट आदमी निकाल सकता है। अगर गन्ने के साथ भी चाहे तो गन्ने की कमाई फ्री में कर सकता है। तो ऐसे ही हम आपको टेक्निकल किसान से मिलवाने वाले हैं, जिनके गांव में आप भरोसा नहीं करोगे 700 से 800 बीघे टमाटर बोया जाता है, और पूरी टमाटर की मंडी इस गांव में लगती है। जैसे टमाटर पकने लगेगा, टमाटर की मंडी लगेगी, तब भी हम कोशिश करेंगे भाइयों कि आपको इनसे मिलवाया जाए। तो अभी फ़िलहाल में मौसम चल रहा है, अभी भी कोई भाई चाहे तो टमाटर लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, कुछ लेट हो गया, वो पूरी जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दो जी, अपना नाम और अपना गांव, ये कहाँ पे आ रहा है जी? नाम वीरेंद्र, गांव हिरना खेड़ी, ये अपना जिला अमरोहा। जिला अमरोहा के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आप दिख रहा है खेत में खड़े हो, और ये 2 खूड़ आपने गन्ने के लगा रखे हैं, उसके साथ में आपने टमाटर बोया हुआ है। तो ये लगभग कितने सालों से आप ऐसा कर रहे हो? ये हम 2 साल से कर रहे हैं ऐसा। 2 साल से ऐसा कर रहे हो? पहली बार करा हमने, बढ़िया फायदा हुआ हमें। तो उससे पहले क्या टमाटर अलग से लगाते थे और गन्ना अलग से करते थे? टमाटर अलग से लगाते थे, गन्ना अलग से करते थे। तो अब आपने दोनों एक ही साथ कर दिया? पहले हमने थोड़ा सा 2 बीघे करके देखा, तो हमारा गन्ना भी बढ़िया हुआ, मौजूद खड़ा इस टाइम अब भी। अच्छा, और तो टमाटर भी बढ़िया हुआ। तो गन्ने का लगभग क्या एवरेज निकल गया अपना, जो आपने गन्ना टमाटर के साथ बोया था? 70 कुंटल बीघे का। 70 कुंटल बीघे का। और जो आप अलग अलग करते थे उसमें लगभग गन्ना कितना निकलता था? 50 कुंटल बीघे का। तो 20 कुंटल और बढ़ गया? बढ़ गया। तो गन्ना 20 कुंटल बढ़ गया। और लागत करने को कुछ नहीं है जी। लागत जो आप टमाटर को दे रहे हैं, बस टमाटर में मेहनत मजदूरी करोगे, लागत करोगे, उसके साथ आपका गन्ना फ्री में पल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जी, जैसे कि आपने ये 2 साल से खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखा। हाँ, अपना आप ही खुद करा। तो आपके गांव में सुनने में आता है जी, यानी पूरी टमाटर की मंडी लगती है, वो टमाटर की गाड़ियां फैक्ट्रियों से सीधी अपने यहाँ आती हैं। तो यहीं से टमाटर भी गांव से उड़ जाता है? बिल्कुल, गांव से उड़ता है। मतलब आपको कहीं नहीं जाना, अपना टमाटर तोड़ना है और गांव में अपने घर पे रख के गाड़ी यहीं आएगी, यहीं से लेके चली जाएगी। तो जी, अगर हम अब टमाटर की खेती की बात करें, सभी किसान भाई अभी कर रहे हैं, अभी अपना अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल के इस समय लगभग 10 से 15 अप्रैल तक अगर कोई किसान भाई अब टमाटर लगाना चाहे और उसको अगर कहीं से तैयार पौध मिल जाए, तो क्या अभी भी जो गन्ने की लेट फसल लगा रहा है उसके साथ कर सकता है? नहीं, कर सकता है, पौध मिल जाए तो कर लेगा। अच्छा, अगर अभी रेडी तैयार पौध टमाटर की मिल जाती है तो कर सकता है? तो कर सकता है, वरना तो लेट हो गया। अब लेट है। हाँ, लग रहे हैं। अच्छा, अभी भी लग रहे हैं। तो आप देखने में आ रहा है जी, दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे तरह से खेती में लगे पड़े हो, और ये तार बांधने से लेके कुछ भी है आप खुद ही कर रहे हो सारा काम। तो इसमें मतलब जितनी मेहनत मजदूरी है, ये भी खुद से ही कर रहे हो या कभी मजदूर लेने पड़ जाते हैं? खुद से ही कर रहे हैं हम, तो अपना आप ही कर रहे हैं। तो 2 ही लोग कर रहे हो या बच्चों को भी लगा? लड़की है हमारे पास। अच्छा, बच्चे को भी कभी जरूरत पड़ती है तो साथ में लगा देते हैं। तो लगभग कितने बीघे टमाटर आपने इस बार लगाया है? 8 बीघे लगाया हमने। तो 8 बीघे टमाटर और 8 बीघे ही गन्ना हो गया। तो अगर हम गन्ने की बात करें, जैसे आपका गन्ने के खूड़ दिख रहे हैं जी, गन्ने की कौन सी वैरायटी है अपनी? गन्ना की है 38, 18। 38 और 18 2 वैरायटी आपने इसमें लगाई है। तो 38 का पीछा नहीं छोड़ रहे हो अभी आप? हाँ, 38 देखो बढ़िया खड़ा है, अभी तो बढ़िया खड़ा है। देखो जी, आने वाले समय में भगवान करे जी सबका बढ़िया निकले, लेकिन इसमें टमाटर में बढ़िया ही रहेगा। अच्छा, टमाटर में बढ़िया ही रहेगा, कोई रोग नहीं आएगा इसमें। दवाई और स्प्रे वगैरह? दवाई तो हम गन्ने को लगाएंगे नहीं एक भी। टमाटर की दवाई फुहारा वही बहुत है इसका। तो टमाटर में जब दवाई लगाओगे तो कीट पतंगे खुद ही नहीं आएंगे, कोई दिक्कत आने का रोग आने का ही नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत आने के चांस ही नहीं है। और जैसा आपका खेत भी दिख रहा है जी, आपने चारों तरफ से भी तारबंदी की हुई है जी। तो इसमें भी कोई बाहर का, जैसे कि आवारा जानवरों का भी कोई नुकसान किस तरह का नहीं है। तो थोड़ा सा चल लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, आपका गन्ना सारा और टमाटर भी देख लेते हैं। तो आपने ये जो टमाटर लगाया हुआ है जी, ये कौन सी वैरायटी है? ये है अंसल की वैरायटी है ये अपने पास। तो लगभग ये आपने कब इसकी पौध लगाई थी, जो पौध की क्यारी तैयार की होंगी? दिसंबर में लगाई थी आपने। तो दिसंबर से, और ये खेत में आपने कब ट्रांसप्लांट कर दिया? जब ये खेत में लगाया होगा, लगभग कितने दिन हो गए खेत में लगाए हुए? फरवरी में लगा दिया। अच्छा, फरवरी में आपने ये खेत में लगा दिया था, और फरवरी से लेकर 1 महीने के अंदर इतना शानदार टमाटर हो गया कि जी टमाटर देखो भाई, आपको मैं दिखा दूं, ये देखो टमाटर बनने लगे हैं और बहुत ही बेहतरीन पेड़ हो गए हैं इस समय इनके, और पूरा फलदार वृक्ष है एकदम। ये बन रहा है, देखो टमाटर। तो इसमें अभी तक जैसे कि सुनने में आता है जी, टमाटर में दवाइयों का स्प्रे, और ये काफ़ी मेहनत काफ़ी है। तो लगभग अभी तक कितने स्प्रे अपने हो चुके होंगे? जो 5 से 6 लगभग स्प्रे हो गए। 5 से 6 स्प्रे हो गए। तो उसमें ग्रोथ प्रमोटर वगैरह इस टाइप से सारे स्प्रे होते हैं, कुछ कीट पतंगों के मिक्स करके होते होंगे। तो ये दवाइयों का तो आपको पूरा ज्ञान हो गया होगा, या दुकानदार से ही लेनी पड़ती है दिखा के? अपने ज्ञान से लिया मैं।
तो जैसा दुकानदार होता है जी उसको बताना पड़ता है कि टमाटर में इस तरह का रोग है, पत्ता ऐसा मुरझा रहा है, या पत्ते पे कई बार देखने में आया जी वो सफ़ेद सी लाइन बन जाती है, तो वो बता के भी दवाई हाँ देते हैं तब ज़रूरत है। हाँ। तो 2 साल से आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है, इतनी तो नॉलेज खुद हो ही गई होगी। टमाटर तो कई साल से कर रहे हैं, पर हम गन्ने में 2 साल से कर रहे हैं आपके। अच्छा, टमाटर कई साल से कर रहे हो। अब हम बात करते हैं जी, जैसे आपने बताया कि गन्ना तो आपका 70 कुंटल बीघे का निकलेगा ही निकलेगा। अब टमाटर कितना निकलता है गन्ने के साथ? टमाटर गन्ने के साथ देखो जी, ताल की बात है 250-300 तक क्रेट निकलेगा। 300 क्रेट बीघे का, एक बीघे का निकल जाता है जी। तो अगर हम क्रेट का 300 बीघे क्रेट का अच्छा माल बिक जाएगा हमारा गन्ने के साथ में। गन्ने के साथ में। तो अगर हम एक एवरेज लेके चलें 300 क्रेट, मैं कह रहा हूँ जी, आदमी भरोसा नहीं करता है वीडियो देखते हुए, बोलता है कि झूठ बोल रहे हैं वीडियो में। हम 200 ही ले लें मिनिमम, लेके चलें जी, ज़्यादा नहीं निकलेगा भाई। 300 को तो आपने लगा लिया, हम 200 लेके चलते हैं। और अगर एक एवरेज रेट की बात करें साल के, तो टमाटर का जो एवरेज रेट है लगभग ट्रे का कितना रह जाता होगा? देखो जी, पिछले साल तो 3500 रुपये तक एंड होगा। 3500 ट्रे एंड हुआ है। नहीं, एवरेज की बात करें जी, मान लो शुरू में 800 की बिक रही है, लास्ट में 3500 की भी गई, बीच में 1000 की भी गई। मांग चलो 500 को तो शुरू से चलेगा ही। वैसे 500 चलेगा मिनिमम, हमें उम्मीद है मिनिमम चलेगा 500। तो 500 से लेके 1000, 800, 1000, 1200 तक जाता है। अजी हम कहें 500 जो मिनिमम रहेगा, उससे भी नीचे कर लें, हम 400 ले लें। हम ये ले लें कि पूरे सीजन में 400 रुपए की क्रेट जाएगी और 200 क्रेट हमारे बीघे में निकल रही है, जबकि आप 300 बता रहे हो। तो हिसाब से तो 80,000 रुपये का आपका बड़े आराम से टमाटर बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से निकल रहा है। उसमें लागत कितनी आ जाएगी लगभग अगर हम लेके चलें तो? लागत देखो जी, शुरू के साल तो अपने बांस तार ये पहले साल लेना पड़ता है, पहले साल लेना पड़ता है। जैसा कि आपका दिख रहा है जी, बांस तार है ये, बस तो ये खुद ही खरीदना पड़ता है। तो इसमें सब नया लग रहा है। तो एक बीघे में कितनी लागत आ जाती होगी बांस तार की? बांस तार की ये मान के चलो साहब 15,000 रुपये बीघे की लागत। 15,000 रुपये बीघे की लागत आपकी है। तो लगभग अगर 80,000 में से हम 15,000 रुपये बीघा, अगर एक बार बांस ले लिया जाए तो लगभग कितने साल काम करता है? 4-5 साल काम कर दे। 5 साल। तो एक साल की 3,000 रुपये लागत ले सकते हैं अगर हमें ये काम करना है। तो 15,000 और 5 साल चलेगा तो 3,000 रुपये प्रति साल की हमारी लागत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ 3 भी छोड़ो, आप ज़्यादा ले लें, 5 ले लें। और दवाइयों वगैरह का कितना खर्चा आ जाता होगा? दवाइयों वगैरह का मान लो शुरू से लगाए के 4-5 हज़ार रुपये, तो वही 5-10 हज़ार रुपये हमारा प्रति बीघा औसत आ जाएगा। और 80,000 रुपये अगर हम मोटा मोटा लेके चलें, अगर मरे से मरा रेट लेके भी चलें, तब भी 80,000 का हमारा टमाटर निकल जाएगा। और गन्ना लगाओ, और गन्ना तो अभी हमने छोड़ ही दिया, गन्ने को तो लगा ही नहीं रहे। तो मतलब ये है कि सह फसल में अगर कोई किसान चाहे और दिमाग लगाए तो लगभग 70,000 रुपये की प्रॉफिट का टमाटर निकाल सकता है जी। और हम इसे टमाटर को काट के कुछ और फसल भी बो सकते हैं गन्ने में। अच्छा, गन्ने के साथ बाद में और भी ले सकते हैं। तो प्याज वगैरह, या अभी तो प्याज लेट हो गया, चलिए खैर, चकुंदर है या आगे चल के कुछ और शकरकंदी है, इस टाइप की फसल, कोई भी फसल ले सकते हैं। हल्दी, अदरक, कुछ भी आप ले सकते हो इसके साथ में। तो आलू भी ले सकते हैं इसमें। तो इस बार क्या इरादे हैं कि मतलब एक फसल और लोगे इसके बाद? इसके बाद तो हमारा ये इरादा है, हम जब गन्ना काटेंगे लगाएंगे, फिर हम टमाटर इसमें आलू लगाएंगे, फिर टमाटर लगाएंगे। अच्छा, अगले साल पेडी में भी टमाटर लगाने वाले हो? आलू लगाएंगे पहले, नोला काट के, उसके बाद पहले आलू लगाओगे फिर टमाटर। मतलब एक साल के अंदर जो एक आम किसान को हम लेके चलें जी, जो हमारे यहाँ जी, जो एक मैं कहूँ कि पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर गन्ना किसान है और उनकी सोच ये रहती है बस गन्ना ही रखें। तो आप एक साथ 4 फसल लेने की सोच रहे हो, अभी टमाटर, फिर आलू, फिर टमाटर और गन्ना तो हमारा है। और जो नॉर्मल किसान है वो क्या करेगा जी, गन्ना बो दिया, बस अपना 3-4 बार जुताई करी और उसके बाद टेंशन फ्री है, साल भर गन्ना मिल पर डाल लेगा और अपना आराम से लेटेगा। तो इतनी मेहनत और इतना जो अलग से सोच रहे हो, ये आइडिया कैसे आ रहे हैं इतने सारे? गन्ना ऐसा तो निकलने नहीं, खाली सवाल का जो हमारा निकलेगा इसमें। अच्छा, चलो देखो जी, हम भाइयों आपको आगे जब इनका गन्ना लास्ट में गिरेगा और क्या औसत रहेगा जी हाँ, तब की भी वीडियो एक दिखाएंगे। और जो अभी टमाटर इनका हो रहा है, इस टमाटर में कितना औसत निकला उसकी भी वीडियो हम आपको अंत में चल के इनके साथ एक कोशिश करें। और बाकी अगर हम 300 क्रेट लेके चलें तो 300 क्रेट में तो 1 लाख से भी ऊपर कूद जाएगा। तो मतलब ऐसा के ऊपर बात है। वैसा आपका जो अनुभव रहा है, अभी आपने पिछले साल भी लगाया, लगभग बीघे में गन्ने के साथ में कितना औसत निकाल दिया टमाटर ने? गन्ने के साथ में हमारा पहले साल तो 1.5 लाख रुपये का हुआ। 1.5 लाख रुपये बीघे का आपने औसत निकाला हुआ है। महंगा था पिछले साल टमाटर, महंगा था। हाँ, तो इस बार कैसे चांस है जो है आपके गाँव में? अब देखो, कह नहीं सकते, जैसे माल बहुतों के खेत में कम आ रहा है तो चांस बढ़िया लग रहे हैं आपके। अच्छा, बढ़िया लग रहे हैं। तो लगभग अपने गाँव में अगर देख के चलें तो कितने बीघा टमाटर लगाया गया? कम से कम 600-700 बीघे। 600-700 बीघे टमाटर भाइयों इस गाँव में, हिन्ना खेड़ी
गांव है धनौरा मंडी धनौरा और जिला अमरोहा के अंतर्गत। तो 600-700 बीघे टमाटर एक गांव में लगाया हुआ है। तो सोचो आप कितनी बड़ी खेती टमाटर की होती है। और वो ये देखो जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कुछ और भी किसान भाई हैं आस पड़ोस के गांव के, उन्होंने भी धीरे धीरे ये काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका, किसान भाइयों को एक नई जानकारी देने के लिए और अपना ज्ञान साझा करने के लिए। बाकी कोशिश करेंगे कि कुछ समय बाद आपको वीरेंद्र जी से फिर मिलवाया जाए। तभी तक किसान भाइयों जुड़े रहें अपने चैनल के साथ। आपको हम ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे किसान भाइयों से। ऐसे ही अलग अलग खेती जो मल्टी टैलेंटेड लोग बाग हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे क्या होता है कि हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीरेंद्र जी आपका भी जानकारी देने के लिए।